हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने की तिथि 2025 में कब है? तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि केदारनाथ की फट कब खुल रहे हैं 2025 में। केदारनाथ मंदिर की अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं और 2025 के लिए केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथियों का पता लगाएं। हिमालय की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनाएं। चलिए मैं आपको 2025 के बारे में बताती हूँ। केदारनाथ के कब दर्शन मिलेंगे आपको, कब केदारनाथ आपको जाने की ज़रूरत है। तो आपको सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी कि केदारनाथ के दरवाजे कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। शांत हिमालय के बीच स्थित केदारनाथ एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। विस्मयकारी परिदृश्यों से घिरा यह शहर आध्यात्मिक महत्व रखता है जो भक्तों और प्राकृतिक प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। दिव्य वातावरण का अनुभव करें और केदारनाथ की समृद्धि संस्कृति विरासत का पता लगाएं जो धार्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों का मिश्रण पेश करती है। केदारनाथ मंदिर हिमालय में एक आध्यात्मिक आश्रय के रूप में कार्य करता है। यह पवित्र स्थल सिर्फ एक मंदिर होने से ही कहीं बढ़कर यह सदियों तक फैली एक यात्रा है जो दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने इतिहास के साथ केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है जो हिमालय के मूल में आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि और समय दिव्यता से भरपूर है जिसे प्राचीन अनुष्ठानों और खगोलीय गणनाओं के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। यह पवित्र आयोजना अक्षय तृतीया के शुभ दिन से निकटता से जुड़ा हुआ है जिसकी सटीक तिथि आधिकारिक तौर पर महाशिवरात्रि के भव्य उत्सव के दौरान घोषित की जाती है। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के पूजनीय पुजारी पंचांग एक पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के ज्ञान का उपयोग करके मंदिर के फिर से खुलने के लिए सबसे अनुकूल खगोलीय संरेखा की गणना करने के लिए तिथि निर्धारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि केदारनाथ मंदिर खुलने की तिथि क्या है, यह मंदिर कब खुलेगी और आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन कब करना चाहिए, कब जाना आपके लिए सही होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल के श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अगुवाई में आयोजित धार्मिक समारोह के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई है। ओमकारेश्वर मंदिर के रावल आचार्य और अन्य वेद पाठियों ने पुष्टि की कि मंदिर के कपाट, आपको बता दें कि मंदिर के कपाट केदारनाथ के जो हैं वह 2 मई के शुभ दिन प्रातः 7 बजे खुलेगी। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि केदारनाथ के कपाट 2 मई से खुल रहे हैं सुबह में 7 बजे। तो आप जब भी केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो आप 2 मई को ही जाएं या फिर 2 मई के बाद जाएं, उससे पहले नहीं जाएं क्योंकि 2 मई के को ही गेट खुल रही है। वर्ष 2025 के लिए श्री गणेश धाम के कपाट 28 गते वैशाख यानी शुक्रवार 2 मई को प्रातःकाल विश्वन लगन यानी 7 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खुलेंगी। केदारनाथ के मंदिर खुलने की तिथि 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे से है और केदारनाथ मंदिर की बंद होने की भी तिथि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि केदारनाथ के मंदिर
कब बंद होंगे? तो केदारनाथ की मंदिर 23 अक्टूबर 2025 को सुबह 8:30 पे बंद हो जाएंगे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। आप जब केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप मौसम को देखते हुए जाइएगा कि किस मौसम में आपको केदारनाथ का दर्शन करना चाहिए और किस समय आपको जाना बेहतर होगा। केदारनाथ मंदिर का समय क्या रहेगा पूजा करने का? तो आपको मैं बता दूं कि प्रातः आरती का समय आपका रहेगा 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच। सुबह के समय आप आरती कर सकते हैं 4 बजे से 7 बजे के बीच। आपको दर्शन करने का समय होगा सुबह में 7 बजे से लेके 3 बजे। सुबह में 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक आप केदारनाथ मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और शाम का आरती जो संध्या आरती होता है, संध्या आरती का समय रहेगा शाम के समय 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, 7:30 तक संध्या आरती होगी। और संध्याकालीन का दर्शन करने का समय रहेगा, जैसे आप शाम के समय भगवान केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं तो आप शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर दोपहर को 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि केदारनाथ मंदिर 2 घंटे के लिए बंद रहती है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो आप जो कि केदारनाथ प्रवेश यदि आप दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पे कोई खर्च नहीं लगता, आपको फ्री में निःशुल्क आप वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के आपको पैकेज भी वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के पैकेज जो भी हैं वहाँ पे आप पहले बुक करके जाएं। जैसे ही दिवाली का ज्वलंत त्यौहार रात के आसमान को रोशन करता है और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, पवित्र केदारनाथ मंदिर चुपचाप अपने वार्षिक शीतकालीन बंद होने की तैयारी करता है। इस पूजनीय मंदिर के बंद होने की तिथि एक समय सम्मानित अनुष्ठान है जो भाई दूज 3 नवंबर के उत्सव के साथ मेला खाता है, जो दिवाली के 2 दिन बाद होता है। सर्दियों के महीने के दौरान मंदिर बर्फ से ढका रहता है और इसके पवित्र मैदान वसंत तक मौन रहते हैं, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो केदारनाथ पूरा बर्फ से ढक जाता है। वहाँ पे बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पे बहुत अधिक बर्फ पड़ता है। यही कारण है कि वहाँ पे केदारनाथ मंदिर को बंद किया जाता है। तो जो केदारनाथ मंदिर है वह बंद करने का उसका एक ही समय होता है, मतलब निश्चित समय है कि वह दिवाली के 2 दिन के बाद वह केदारनाथ मंदिर के फट बंद हो जाते हैं, लेकिन उसको खोलने की कोई तिथि नहीं है। वह देख के ही, मतलब कैलेंडर द्वारा देख के, पंचांग के हिसाब से ही केदारनाथ मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रा के कई तरीके हैं, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको कैसे जाना है। तो उसके मैं तरीके बताते हैं, कई तरीके हैं, अपनाने पड़ते हैं। यहाँ एक सामान्य गाइडलाइन भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे। यदि आप केदारनाथ हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, यदि आप केदारनाथ फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको कैसे जाना होगा। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून में निकटतम हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा के पास आप उतर जाइएगा। वहां से आप टैक्सी किराया पर ले सकते हैं या केदारनाथ की यात्रा के लिए आधार बिंदु गौरी कुंड तक पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे। तो रेल मार्ग से यदि आप जा रहे हैं तो निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से आप गौरी कुंड के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो केदारनाथ तक सड़क मार्ग से सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। आप गौरी कुंड तक कार से या बस से जा सकते हैं और पैदल या खच्चर या पालकी किराए पर लेकर जा सकते हैं। फटा या गुप्तकाशी से केदारनाथ तक
हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। केदारनाथ पहुँचने की पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय तरीका ट्रैकिंग है। गौरीकुंड में से 16 किलोमीटर तक ट्रैक शुरू होता है। जो लोग पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए टट्टू, खच्चर और पालकी उपलब्ध हैं, तो आप उस व्यवस्था के साथ भी जा सकते हैं, उस सुविधा के साथ। यदि आप नहीं चल पाते हैं, आप समर्थ नहीं हैं पैदल चलने के, तो आप पालकी, खच्चर से जा सकते हैं, तो वो भी आपको व्यवस्था वहाँ पे मिल जाएंगी। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति, यात्रा संबंधित सलाह और मंदिरों के खुलने की तिथियों की जांच करें। यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए जाना है कि वहाँ के मौसम के हिसाब से जाइएगा। वहाँ के मौसम कैसे हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते जाना है। और उसके खुलने की तिथि क्या है, सब सलाह लेकर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आम तौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में होती है, लेकिन 2025 में 2 मई को केदारनाथ में आप जाके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि तय है, जो दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज को होती है। सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। केदारनाथ यात्रा का सबसे आम मार्ग गौरीकुंड से शुरू होता है। तीर्थयात्री सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं और फिर पैदल या टट्टू से आगे बढ़ सकते हैं। 2025 में केदारनाथ यात्रा अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत की तारीख महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान घोषित की गई है। केदारनाथ और उसके आसपास गेस्ट हाउस, लॉज और टेंट सहित कई तरह की आवास उपलब्ध है। यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें वहाँ पे रुकने की कोई सुविधा उपलब्ध है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल उपलब्ध है। आप यहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस, लॉज, टेंट, कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे जाने से पहले आप बुकिंग करवा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यदि वहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ के जाने के प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बुकिंग भी कर लीजिएगा वहाँ पे ठहरने के लिए। तीर्थयात्रियों को गर्म कपड़े, बारिश से बचने के लिए कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट और पहचान पत्र जैसी ज़रूरी चीज़ें साथ रखनी चाहिए। यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इन सब चीज़ को ज़रूर याद से लेकर जाइएगा। यदि आप जा रहे हैं तो गर्म कपड़े भी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे ठंड बहुत पड़ता है, ठंड का मौसम होता है और वहाँ पे बारिश भी होता रहता है। थोड़े थोड़े देर में बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए आप बारिश से बचने के लिए भी ले लीजिएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए केदारनाथ की यात्रा करिएगा। तो आप और वहाँ के मतलब जैसे थोड़े बहुत नॉर्मली मेडिसिन वगैरह, थकाली वगैरह होता है, जैसे सर्दी जुकाम, ये सब की मेडिसिन अपने साथ में लेकर चलिएगा। और अपने जो भी पहचान पत्र होता है ये सब भी अपने साथ में रखिएगा। ऊंचाई पर रहने के लिए खुद को ढलान और हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। उद्घाटन की तिथि हर साल बदलती रहती है, जो शुभ हिंदू कैलेंडर और मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। विशिष्ट तिथि के लिए सालाना जांच करें। आपको यदि और तिथि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। न्यूनतम जानकारी के लिए अधिकारी सरकारी वेबसाइट, मंदिर समिति की घोषणाओं पर नज़र रखें या स्थानीय पदाधिकारियों से परामर्श लें। केदारनाथ मंदिर 2025 में आपको 2 मई 2025 को प्रातःकाल सुबह 7 बजे से खुलेगी, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और चाहें तो आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, वहाँ पे जा सकते हैं। जो बहुत बूढ़े हैं, जो नहीं चल पाएंगे, तो वहाँ पे वो खच्चर, पालकी से भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं।
लेकिन आप केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो बिल्कुल स्वस्थ होके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी न कभी चेंज होता रहता है। तो अपनी व्यवस्था सभी लेकर जाना है, आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए जाना है। तो हर व्यवस्था के साथ केदारनाथ की यात्रा करिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को यही बताना चाहती थी कि 2025 में केदारनाथ के कपाट कब खुल रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी कि 2025 में 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। जिसको केदारनाथ जाने का मन बनाए हैं तो वह अपना केदारनाथ की यात्रा करें और भगवान के दर्शन पाएं। बहुत ही अच्छा होता है जो लोग केदारनाथ जाते हैं, बहुत ही एक आनंद आती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत वहाँ की प्राकृतिक भी बहुत अच्छी होती है। चारों तरफ बर्फ़ होता है और मन को शांति मिलता है वहाँ पे जाने से। तो यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो भगवान शिव की कृपा हो आप पे, भगवान शिव आपको बहुत जल्द बुलाएंगे। केदारनाथ का यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो आपका यात्रा मंगलमय हो, मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।